नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की शुरुआत हम D10 को कैसे देखें उसको समझेंगे, पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। पहले द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के पास वेद व्यास जी महाभारत महाकाव्य लिखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे थे जो एकाग्रता में उच्च स्तर का हो। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश जो उनके साथ बैठकर एकाग्रचित होकर उनके बोले गए वाक्यों को सुने, एक बार में ही सुने और लिख दे श्रवण से। तो श्री कृष्ण जी के पास वो घूमते घूमते आए और श्री कृष्ण जी ने उनको खाने पर न्योता दिया। खाना खाने जब बैठे तो श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची। उन्होंने अपने भाई को बोला कि सब जानते हैं उनके ब्रदर बलराम जी, दाऊ को बोला कि आप बहुत जोर जोर से ढोल बजाएं। आप सब मिलके उनके पुत्रों को, अपने पुत्रों को मिलके ढोल बजाएं और जिस वक्त खाना परोसा गया ये ढोल उस वक्त बजे। तो उधर जोर जोर से दाऊ ढोल बजा रहे थे अपने पुत्रों के साथ और इधर खाना परोसा गया। गणेश जी भी खाने पे बैठे, वेद व्यास जी बैठे। तो उनको बहुत क्रोध आया, इतनी शोर में कोई खाना कैसे खा सकता है, इतना शोर है, जब तक ये शोर नहीं रुकेगा मैं खाना नहीं खा सकता। वो गुस्से से उठ खड़े हुए। तो श्री कृष्ण जी ने उनको बोला, वहां गणेश जी की तरफ देखिए, वो कितनी तन्मयता से खाना खा रहे हैं, एकाग्रचित होकर भोजन का स्वाद ले रहे हैं। उन्हें तनिक भी भान नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। ये इतना शोर, उन्हें कुछ नहीं, उन्हें केवल भोजन का स्वाद ही मिल रहा है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने में वो इतने एकाग्रचित होकर भोजन कर रहे हैं कि उन्हें आसपास कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा। तो श्री वेद व्यास जी ने बोला कि हाँ, ऐसी एकाग्रता वही मुझे चाहिए जो गणेश जी को उन्होंने चुना महाभारत महाकाव्य की रचना के लिए, कि जो केवल सुनकर एकाग्रचित होकर उसे लिख सके। क्योंकि उनकी शर्त थी कि जैसे ही लिखना बंद होगा वो बोलना बंद कर देंगे। तो मित्रों, कल की रिकॉर्डिंग के संदर्भ में ये छोटी सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्षमा मांगती हूँ कि मुझे खांसी आ गई और आपको डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इस पर भी मेरा जोर नहीं है। अचानक से कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे गुरु का समय बहुत मूल्यवान है और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वो रिकॉर्डिंग बंद हो। इसलिए मैंने अपनी खांसी के बावजूद मैंने कोशिश की रोकने की। मैं ये भी देख रही थी कि उस वक्त मुझे म्यूट का बटन नजर आ जाए तो मैं उसे दबा दूं और सर बोलते रहे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। तो आई एम सॉरी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। किंतु आप अगर ध्यान से एकाग्रचित होकर केवल सर के बोलने पर ध्यान देंगे तो आई होप आप मेरी भूल को क्षमा भी कर देंगे। तो जानिए, आज आपके बहुत से व्यूवर्स के मेरे पास मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर कि उन्हें समझ नहीं आ रहा वृश्चिक राशि से कैसे देखा या वहां से दशम भाव कैसे देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेसिक ज्योतिष में आपको D10 कैसे बनाया जाए उसे समझना होगा। D10 में हमें मालूम है 30 डिग्री की एक राशि का स्पैन है, एक राशि का दायरा है, और अगर हमें दशांश बनाना है तो 30 डिग्री को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास 10 इक्वल डिग्री आ जाएंगी
जो हर दशांश की डिग्री होगी, और 30 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिग्री का एक दशांश आएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 30। 3 का आप पहाड़ा याद करिए तो आपको दशांश की सारी डिग्रियां मिल जाएंगी। अब जो कुंडली में विषम राशि में कोई ग्रह बैठा है तो वह दशांशा की जिस डिग्री पे आया कोई ग्रह, विषम राशि से वहीं से गिनती आरंभ होगी। और जो ग्रह सम राशि में बैठा है, सम राशि के ग्रहों की गिनती वहां से नवम भाव से आरंभ होगी। इसको मैं एक अपनी पीवीटी आपके साथ शेयर करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। दशांशा में ग्रह और राशि कैसे देखें, और दशांश कर्मा के लिए जो हम रिक्त राशियों का कल कर रहे थे उसको कैसे देखें, उसको भी हम समझेंगे। तो मैंने जैसे अभी बोला, दशांश डिग्री 30 डिग्री के स्पैन में पहला दशांश 3 डिग्री, दूसरा 3 से 6, तीसरा 6 से 9, फिर चौथा 9 से 12, पांचवा 12 से 15, छठा 15 से 18, सातवां 18 से 21, आठवां 21 से 24 डिग्री और नवा 24 से 27 डिग्री, दसवां 27 से 30 डिग्री का नवांशा बनता है। ये हमारी डिग्रियां, यानी इनमें से जिस डिग्री में ग्रह बैठा होगा उसी डिग्री का हमारा नवांशा यहां से हम देखेंगे। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से। अब यदि इवन साइन में ग्रह बैठा है तो उससे नवम भाव से हम दशांशा का ग्रह देखेंगे कौन सा है और कहां गया। और यदि ऑड साइन में है तो गिनती वहीं से आरंभ होगी। ऑड साइन विषम राशि, यानी अगर पहले मेष राशि में ग्रह है तो उसका नवांश डिग्री कौन सी है वो देख के उसे हम गिनती करेंगे मेष से ही। यदि मिथुन में है तो मिथुन से ही गिनती आरंभ होगी, कहीं भी बैठा हो ग्रह। यदि तुला है तो तुला में ग्रह जहां बैठा है वहीं से गिनती आरंभ होगी। ऐसे ही सम राशि है तो सम राशि में यदि ग्रह वृषभ में बैठा है तो वृषभ से नवम मकर है, मकर से गिनती आरंभ होगी। यदि ग्रह कर्क में बैठा है तो कर्क से नवम मीन राशि से गिनती आरंभ होगी। अब अगर हम ये केवल दशांशा बनाने का ग्रहों का देख रहे, लेकिन अंतिम दशांशा हमने जो वीडियो बनाई कि रिक्त राशियां कौन सी होंगी, तो मेष राशि, मेष राशि की गिनती वहीं से होती है तो दशांशा भी उसका मकर में खत्म हो जाएगा। तो 11 और 12 कुंभ और मीन राशियां रिक्त राशियां कहलाएंगी। यदि वृषभ राशि है तो वृषभ इसका कर्मा यहां से नवम मकर, तो मकर से दशम तुला हुआ, तो तुला के बाद वृश्चिक और धनु, ये रिक्त राशियां हो गई। अगर आप देखें, मैं वृषभ का फिर से बताती हूं। वृषभ राशि है और वृषभ से दशम भाव दशांशा कौन सा होगा, यहां से आपने देखा 9वें भाव की राशि, तो वृषभ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुंभ राशि यहाँ पे आपकी लास्ट दशांशा की हुई। ठीक है, ये मैंने यहाँ दिया है कि अंतिम दशांश तुला कैसे। तो हमारा यहां से गिनती आरंभ हुई
और यहां से आखिरी दशांशा कौन हुआ वो हम काउंट करेंगे। इसको मैं आपको एक व्यूवर्स चार्ट पे समझाती हूँ। व्यूवर्स चार्ट में लगन कालपुरुष राशि का, मेष राशि का, शनि यहाँ, शनि से पहले हम दशांशा का लगन बनाएंगे। तो लगन के लिए हम देखेंगे असेंडेंट किस राशि का है और कितने डिग्री का। यहाँ मेष राशि का असेंडेंट है, लग्न है 22 डिग्री 49 मिनट। आप देखिए 22 डिग्री 49 मिनट कौन सा दशांशा है, तो ये जो डिग्री है इनमें देखें 22 डिग्री यानी 21 डिग्री 24 मिनट के अंदर 8वां दशांशा हुआ। ठीक है, 8वां दशांशा हुआ तो लग्न से ही गिनती आरंभ हुई। तो लग्न से 8 भाव आगे गिने वृश्चिक राशि, तो दशांशा वृश्चिक राशि का आया। ठीक है, अब शनि देखें 26 डिग्री 14 मिनट का है, तो 26 डिग्री हमारी 9वें नवांश में आ रही है, जो 27 से कम 26 और 24 से अधिक, तो ये हमारी 9वां नवांश है। तो गिनती हम फिर से मेष से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि शनि मेष में ही बैठा है, विषम राशि में बैठा है। तो मेष से नवम धनु राशि और कुंडली में धनु में शनि गया। वृषभ में यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा। यहां से अगर हम देखें शनि यदि धनु में बैठा है लेकिन आखिरी दशांशा मकर का है, तो 11 और 12 कुंभ और मीन राशियां, और यहाँ कुंभ में भी कोई नहीं बैठा, ये हम देख रहे हैं कुंभ में कोई नहीं बैठा और मीन में मंगल बैठा है। ठीक है, मंगल इनकी अभी दशा में चल रहा है 2018 से 25 में। मंगल का स्वामी कौन है, गुरु है। गुरु 12th हाउस में है, मंगल से दृष्ट है, और जब से मंगल की दशा चली है, हालांकि आप देखेंगे ये मंगल लग्नेश है दशांशा का, कुंडली में भी लग्नेश है और यहाँ त्रिकोण में भी बैठा है, फिर भी इसने मंगल की दशा में लिटिगेशन का केस दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दी, और इस वक्त इनके ऊपर अभी तक लिटिगेशन का केस चल रहा। वृषभ पे आते हैं, वृषभ राशि, यहां से हम गिनती कहां से करेंगे, नवम भाव से गिनती करेंगे। अब कोई ग्रह नहीं बैठा है वृषभ में, ये परिवार भाव की राशि है, तो परिवार के कर्मा की रिक्त राशि देखने के लिए हम अगर देखें वृषभ से नवम भाव मकर हुआ और मकर से इसका दशांश तुला हुआ, क्योंकि मकर से 10 भाव अगर गिने तो तुला राशि आती है। ठीक है, अब तुला तक इनका वृषभ वाले का दशांशा खत्म हो जाता है, तो वृश्चिक और धनु राशि रिक्त हुई। वृश्चिक और धनु, यहां देखे पीड़ा भी है, वृश्चिक का स्वामी मंगल भी है, यानी फिर से यहाँ मंगल साथ नहीं दे रहा, गुरु साथ नहीं दे रहा। सेम पोजीशन यहां से भी दिख रही है, परिवार से भी मनमुटाव या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेकंड हाउस परिवार और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का है, वो भी यहां दिख रहा है। क्लियर। अब यहाँ मिथुन राशि, मिथुन राशि में 3 ग्रह बैठे हैं, जिनमें 20 डिग्री 49 मिनट बुध, 20 डिग्री 57 मिनट सूर्य, यानी ये दोनों एक ही दशांशा में होंगे 20 डिग्री से ऊपर वाले। तो 20 डिग्री के दशांशा में अगर देखें ये 21 डिग्री से पहले है और 18 से बाद 20 डिग्री। 7वां दशांशा मिथुन राशि, 7वां दशांशा मिथुन से गिना 1 2 3 4 5 6 7 धनु राशि, तो सूर्य और बुध धनु राशि में दशांशा में गए। शनि वहां पहले ही विराजमान है, सेकंड हाउस दशांशा का पीड़ित है,
धन भाव पीड़ित है। अब आप इसके देखें कि यदि तुला, हमने अभी मिथुन राशि का देख रहे हैं, तो इसका दशांश कौन हुआ? मीन राशि। तो यहाँ पे 1 और 2 फिर से हमारी मिथुन राशि से रिक्त राशि मेष और टॉरस आई। ये मंगल के लिए भी हो गई क्योंकि यहाँ ये भी मिथुन में बैठा है। तो 1 और 2, यहाँ अगर देखें 1 और 2 अष्टम भाव और सप्तम भाव, मंगल फिर से अष्टम का स्वामी होकर यहाँ मंगल की दशा में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही, और वृषभ राशि में राहु बैठा है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है जातक को प्रॉब्लम मंगल की दशा में रहने ही वाली है और काम भी नहीं मिल रहा। दशांशा का 6th हाउस का स्वामी मंगल अपने से 12वें में कंपटीशन हाउस से, और गुरु जो पहले ही रिक्त राशि का स्वामी है उसे देख रहा है, तो ये भी इसे साथ नहीं दे रहा। अब आते हैं मंगल 29 डिग्री का, ये 29 डिग्री आखिरी दशांशा हुआ है ना, 29 डिग्री 27 डिग्री 30 बीच के बीच में आखिरी दशांशा है। तो यहां से दशम भाव, गिनती मिथुन से ही, दशम भाव मीन राशि, तो मंगल हमारा मीन राशि में दशांशा में बैठ गया। अब एक राशि यहां ऐसी है जो सम राशि है, बाकी सभी ग्रह विषम में बैठे हैं, केवल चंद्रमा सम राशि में और 26 डिग्री 14 मिनट। इसको ध्यान से समझिए, सम राशि का यहाँ चंद्रमा है, 26 डिग्री 14 मिनट। तो हमने सबसे पहले देखा कौन से दशांश में आ रहा है, 26 डिग्री आपका 9वें नवांश में है, 9वें दशांश में है, सॉरी 9वें दशांश में है, क्योंकि 26 डिग्री है 24 से बाद और 27 से पहले, करेक्ट। यहां से क्योंकि ये सम राशि है, हम यहां से नवम भाव देखें तो नवम भाव यहां से मीन राशि है, आप काउंट करें यहां से, ये मीन राशि है। अब मीन राशि से हम काउंट करेंगे 9वां दशांश कौन सा है, तो गिनती मीन राशि से चंद्रमा के लिए नवम भाव वृश्चिक राशि, नवांश में चंद्रमा वृश्चिक राशि में गया, ओके। और दशांश इसका मीन से धनु राशि हुआ 9 और 10, यानी मीन कर्क वालों का अंतिम दशांश धनु राशि हुआ, तो 10 और 11, यानी कुंडली की दशांशा की 10 और 11, यानी भाई बहन, माता का सुख या माता, और कुंभ राशि हमारी पहले भी आई है, यानी ये दशांशा में कर्म का सुख इन्हें पीड़ित कर रहा है। और अगर अभी मंगल की दशा है तो शनि की दशा तो लाइफ में शायद आएगी ही नहीं, या आएगी भी तो बुढ़ापे में, जबकि शनि कुंडली का कर्मेश है, कर्माधिकारी। तो यहाँ पे कर्माधिकारी की रिक्त राशि और कुंडली के सुख भाव की दशांशा का सुख, ये कर्म का सुख है, यानी कर्म से सुख नहीं मिलेगा, ये यहाँ दिख रहा है क्योंकि ये राशि रिक्त है। हाँ, शुक्र उसका मित्र है, अपनी दशा में शनि के लिए कुछ लाभ अवश्य दे सकता है, किंतु ये महादिशा शनि की होगी तब जाके इसको ये सुख मिलेगा, शनि में शुक्र या शुक्र में शनि, किंतु थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं प्रभावित करेगा। इसको रिक्त राशि का स्वामी जुपिटर भी देख रहा है जो 2nd हाउस का है। कुंडली के ग्रहों में देखे शुक्र को, जो सिंह राशि में बैठा है 1 डिग्री का, यानी शुक्र की डिग्री 1 है, तो दशांशा भी पहला हुआ और गिनती सिंह की सिंह से होगी, तो शुक्र यहाँ पर सिंह राशि में दशांशा में गया। केतु 10 डिग्री 15 मिनट का है,
तो केतु हमारा चौथे दशांशा में, 9 से 12 के बीच में चौथे दशांशा में, गिनती सिंह से चौथे घर तक वृश्चिक राशि, तो चंद्रमा के साथ केतु भी बैठ गया। दशांशा के लगन में चंद्र के साथ केतु भी बैठ गया। गुरु को देखें, 2 डिग्री 51 मिनट है, यानी पहला ही नवांश है, पहला दशांशा है। मेरे नवांश की गलती को माफ कीजिएगा, क्योंकि नवांशा बोलने की ज्यादा आदत है और इसलिए ये मुंह से निकल जाता है। यहाँ ये दशांशा से संदर्भ है। तो 2 डिग्री 51 मिनट पहला दशांशा, तुला राशि, गिनती तुला से ही आरंभ होगी और वो तुला में गया। यदि ग्रह मकर में होगा तो मकर से नवम भाव कन्या, और कन्या से दशम आपका मिथुन, तो चौथा और पांचवा कर्क और सिंह राशि कन्या के लिए रिक्त राशि है। इसको मैंने पहले अपने दिखाया गया है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ के लिए अंतिम दशांशा मकर, मीन, वृषभ, कर्क, कन्या और वृश्चिक है। और मेष के लिए कुंभ, मीन, मिथुन के लिए मेष, वृषभ, सिंह के लिए मिथुन, कर्क, तुला के लिए सिंह, कन्या, धनु के लिए तुला, वृश्चिक और कुंभ के लिए धनु और मकर। ये रिक्त राशियां हैं। ऐसे ही सम राशियों में वृषभ के लिए तुला अंतिम दशांश है, वो अभी हमने बताया कैसे। सम राशि से गिनती नवम भाव से और वहां से दशम आखिरी दशांशा, और वृश्चिक तुला के बाद वृश्चिक और धनु, ये आपकी रिक्त राशियां। कर्क से नवम मीन है और मीन से आखिरी रिक्त राशियां, दशांशा इसका आखिरी, यहां से दशांशा धनु, तो मकर और कुंभ, ये रिक्त राशियां। ये गलती से आगे पीछे हो गई है, पर इसको गिनने में आप ऐसे ही गिनिए जैसे अभी हमने कर्क का गिना था। कर्क का गिनती मीन से और मीन से आपका दशम राशि धनु, तो मकर और कुंभ आपकी रिक्त राशि। आशा करती हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने कैसे सम राशि से गिनती करते हैं, उसका आखिरी दशांश देखते हैं और फिर रिक्त राशि देखते हैं। और हमारा ये समझाने का है D1 में आप किस भाव का कर्मा देख रहे हैं, उस भाव के कर्मा की रिक्त राशि कौन सी है। जैसा कि अगर मैं कुंडली के चतुर्थ भाव माता का सुख, अपना सुख अगर देखती हूं, तो मेरे सुख में, यानी जिसका चार्ट है, उसके सुख का कर्मा आखिरी दशांशा कौन सा है, और सुख के कर्मा की अंतिम 2 राशियां जो रिक्त हैं, उनका प्रभाव जीवन में कैसा है। तो आप देखें, चंद्रमा जो मैंने पहले ही बताया कि वृश्चिक में, क्योंकि 9वें नवांश में है, 26 डिग्री 9वें नवांश में, धनु राशि उसकी आखिरी दशांशा है, तो 10-11 राशियां रिक्त हैं। ये राशियां चंद्रमा की दशा में भी उन्हें वो सुख नहीं देती। 2008 से इनका अपनी मदर से जबरदस्त मन मुटाव हुआ, माता के सुख में उस समय कमी आई। हालांकि बचपन से माता का इन्हें बहुत प्यार मिला, पर ये जो टाइम पीरियड था, इन्हें माता के सुख में कमी दे गई, माता से मन मुटाव दे गया, और जिसके कारण से आगे आकर मंगल की दशा में भाई बहनों से लिटिगेशन का केस। तो आज की क्लास यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अब समझ आया होगा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको मेरी खांसी की वजह से परेशानी हुई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अपना प्यार बनाए रखिए।